ये कहानी है छोटे से गांव मथुरापुर की, जहां हरि प्रसाद का घर पूरे गांव में अपनी इज्जत और आबरू के लिए जाना जाता था। अरे, ये बिजली फिर चली गई। एक काम भी ठीक से नहीं होता इस गांव में। अजय सुनिए, बिजली नहीं रही तो क्या हुआ? सूरज तो है ना। आप भी सुबह से चिल्ला रही हैं। अगर बिजली नहीं आई तो मैं अपनी लालटेन भेज दूं क्या? उसी से अखबार पढ़ लेना। सुबह सुबह इतना काम, ऊपर से सासू माँ को गरम चाय चाहिए और ससुर जी को दूध वाली। अरे चंपा, मेरे लिए भी चाय बचा लेना। पहले मैं नींद पूरी कर लूं। बस यही तो दिक्कत है राजू, नींद तुम्हें आती नहीं मगर काम से दूर भागते हो। अरे बहू, तू राजू को रहने दे। लड़का अभी अभी सोकर उठा है। तू नाश्ता बना ले पहले। हाँ अम्मा, सबका पहले ध्यान रखूं। मैं तो बस देखने के लिए बनी हूँ। देखो भाई, खेत में काम ठीक से होना चाहिए, वरना फसल खराब हो जाएगी। अरे हरी, तू इतनी चिंता मत कर। जब बीज डालना तेरे बेटे के हाथ में है तो फसल तो हंसती खेलती आएगी। चाचा सही कह रहे हैं बापू। अब मैं खेत में लग जाऊं तो खेत भी मुस्कुरा दे। पहले अपनी जिम्मेदारी समझ ले बेटा, फिर खेत मुस्कुराएगा। अरे सुनिए, गांव के मेले की तैयारी हो रही है। सब लोग जा रहे हैं। हाँ बाऊजी, मैंने भी सुना है वहाँ पर कठपुतली का खेल होगा। मेले में समय बर्बाद करने से अच्छा है खेत की रखवाली करना। पर बापू, कभी कभी हंसी मजाक भी जरूरी होता है। जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। अगर बाऊजी ने देख लिया तो फिर? अरे डर मत, थोड़ी देर में लौट आएंगे। अब मजा आएगा। हरी भाई को बताना पड़ेगा कि उनका बेटा खेत नहीं, मेले में खेती कर रहा है। देखो चंपा, बचपन फिर से लौट आया। बचपन तो ठीक है, पर घर की इज्जत कहीं चली ना जाए। राजू, यही तेरी जिम्मेदारी है। एक छोटी सी गलती ने पूरे गांव के सामने हरि प्रसाद की इज्जत को सवालों में डाल दिया। अरे इतना गुस्सा क्यों करते हैं? लड़का है, गलती हो गई। गलती नहीं सावित्री, बेइज्जती हो गई।
लोग कह रहे थे हरि प्रसाद का बेटा काम छोड़कर मेला घूमता है। बाबूजी, गलती मेरी थी। मैंने ही कहा था चलने को। बेटी, बात तेरी नहीं, बात परिवार की इज्जत की है। गलती का एहसास किसी को शब्दों से नहीं, काम से दिखाना पड़ता है। अरे वाह, लगता है हरी भाई का बेटा सुधर गया। हाँ, इज्जत वही रख पाता है जो मेहनत समझता है। हरि प्रसाद जी, आपके बेटे सूरज ने जो खेत में काम किया है, गांव के लोगों द्वारा उसकी मिसाल दी जा रही है। गांव वाले आपके बेटे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इज्जत वही चीज है मुखिया जी जो वक्त आने पर खुद बोलती है। हरी भाई, अब तो मान लो, हंसी और प्यार से घर की इज्जत और बढ़ती है। सही कहा चाचा, कभी कभी हंसना भी जरूरी है, वरना जिंदगी बोझ बन जाती है। घर की इज्जत धन दौलत से नहीं, प्यार और समझदारी से बनती है। यही इस परिवार ने सीख लिया। बहू, आज खेत में पानी डालने का दिन है, जरा राजू को याद दिला देना। हर बार मुझे ही क्यों कहना पड़ता है अम्मा? वो खुद भी याद रख सकता है। अरे बहू, तू तो ऐसे बोलती है जैसे तेरी शादी अभी कल परसों ही हुई हो। घर में प्यार था, मगर बहू और सास के बीच की हल्की नोकझोंक अब रोज की बात बन चुकी थी। ओए राजू, लगता है तूने इस बार खेत को दिल से सींच दिया है। चाचा, इस बार गलती नहीं दोहरानी। बाबूजी का भरोसा जीतना है। बस यही जोश बना रहे, वरना गांव वाले बातें बनाते देर नहीं लगाते। कभी कभी एक गलती सालों की मेहनत पर भारी पड़ जाती है, और राजू ये बात अब समझ चुका था। अम्मा, गांव की महिलाएं कह रही थी कि आप भोला चाचा से खेत की बातें छुपाती हैं। क्या? किसने कहा ये सब? बस ऐसे ही बात चली थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। कभी कभी जो बात बस हवा में होती है, वो भी घर में तूफान लाने के लिए काफी होती है। आजकल चंपा कुछ ज्यादा बोलने लगी है। घर के बड़े बूढ़ों में जुबान चलाना अच्छी बात नहीं। अजी, जवान खून है, जोश भी है, थोड़ा समझ जाएगी वक्त के साथ।
समझ जाएगी कब, जब घर की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। हरि प्रसाद का गुस्सा उनके अपने घर के भीतर अब आपसी में एक दूसरे के बीच दीवारें खड़ी करने लगा था। सुना है हरि प्रसाद के घर में बहू का झगड़ा चल रहा है। हाँ, कल ही मैंने देखा, बहू गुस्से में घर के बाहर चली गई थी। अरे बाप रे, अब तो बात पूरे गांव में फैल जाएगी। एक घर का झगड़ा अब पूरे गांव का तमाशा बन चुका था। क्या हुआ चंपा, तू इतने दिन से चुप क्यों है? बाबूजी को लगता है मैं घर तोड़ना चाहती हूँ, जबकि मैं तो इसे जोड़ना चाहती हूँ। मैं बात करूंगा बाबूजी से, तू फिक्र मत कर। प्यार की डोर पतली जरूर होती है, मगर अगर सच्चाई साथ हो तो टूटती बिल्कुल नहीं है। कभी कभी बड़ों को भी एहसास होता है कि गुस्से में बोले शब्द सबसे गहरे घाव छोड़ते हैं। शायद मैंने बहू को गलत समझा। अगर मान लिया कि गलती हो गई तो सब सुलझ जाएगा, बस दिल खोल दीजिए। कल सुबह मैं बहू से बात करूंगा। बहू, मैंने तेरे बारे में जो सुना वो झूठ था। तू इस घर की इज्जत है। बाबूजी, मैं बस चाहती थी कि ये घर हमेशा खुश रहे। कभी कभी एक माफी पूरे घर की दीवारों को फिर से जोड़ देती है। बाबूजी, अब तो आप भी मेला चलिए। इस बार पूरा गांव आपको बुला रहा है। अब अगर बेटा मेहनत करे, बहू समझदारी दिखाए, तो बाप को भी हंसने की इजाजत है। घर की इज्जत सिर्फ दीवारों से नहीं बनती, दिलों से बनती है। और जब दिल मिल जाएं, तो घर मंदिर बन जाता है। अरे सुना क्या, अगले हफ्ते तहसीलदार गांव आने वाले हैं। हाँ, सुना है वो खेतों का निरीक्षण करेंगे। जिनका काम अच्छा होगा उन्हें इनाम मिलेगा। हरी भाई, सुनो सुनो, अब तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तहसीलदार तेरे खेत देखने आएंगे। अब तो असली परीक्षा है। अगर खेत सही निकले तो इज्जत और बढ़ जाएगी। तुम्हारे बाद में मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है, बस वक्त आने दो। चंपा, तहसीलदार कल आएंगे। एक भी जगह गंदी ना रहे। अब तो पूरा गांव देखेगा कि हरि प्रसाद का बेटा क्या कर सकता है।
जिस काम को दिल से किया जाए उसमें मिट्टी भी सोना बन जाती है। क्यों इतना सोच रहे हैं? खेत तो तैयार है। डर लगता है सावित्री, अगर कुछ गलत हो गया तो। गलती से डरना छोड़ दो, अब तो भरोसा रखो अपने बेटे पर। कभी कभी भरोसा भी बीज की तरह होता है, जितना बोओगे उतना फल मिलेगा। हर प्रसाद जी का खेत सबसे पहले देखेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसी देखभाल तो कम ही देखने को मिलती है। बहुत अच्छा और दिल से काम किया गया है खेत में। ये सब मेरे बेटे की मेहनत है साहब। जिस बेटे पर कभी शक था, आज वही घर की पहचान बन गया। अब तो मिठाई खिलाओ हरी भाई। तहसीलदार ने तेरे खेत की तारीफ जो की है। हाँ, अब तो घर में पूजा भी होगी। और बाबूजी के चेहरे की मुस्कान ही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अब समझ आया, इज्जत नाम से नहीं कर्म से बनती है। देखा बहू, जब सब साथ होते हैं तो मुश्किल भी मुस्कुरा देती है। सही कहा अम्मा। पहले हम अलग अलग सोचते थे, अब एक साथ सोच रहे हैं। यही तो असली परिवार है, जहां गलती भी सीख बन जाती है। रिश्तों की खूबसूरती यही है कि टूटने बाद भी अगर जुड़ जाएं तो और मजबूत बन जाते हैं। अरे कौन रो रहा है? अरे पंडित जी का बच्चा कुएं में गिर गया है। जिसने कभी गलती की थी, अब वही दूसरों की मदद करने में सबसे आगे था। राजू बेटा, तूने तो आज गांव की जान बचा ली। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। जिस बेटे की वजह से कभी लोग बातें करते थे, आज वही गांव का हीरो बन गया। हम सब राजू को गांव का गौरव नाम से सम्मानित करते हैं और उसको गांव का हीरो घोषित करते हैं। देखो हरी भाई, अब तो तेरी इज्जत आसमान छू रही है। इज्जत इंसान से नहीं, उसके कर्मों से बढ़ती है चाचा। हर घर की इज्जत उसके लोगों से बनती है, और जब घर के लोग एक दूसरे को समझ लें तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। अब तो गांव भी हमसे सीख ले रहा है। हाँ माँ, अब मैं भी दूसरों को वही सिखाऊंगा जो आपने मुझे सिखाया है। बेटा, अगर तू सच्चा रहे तो दुनिया भी तेरी इज्जत करेगी।
बस अब खेत की फसल और घर की हंसी दोनों बराबर रहनी चाहिए। इज्जत कमाना मुश्किल नहीं, बस दूसरों की इज्जत करना सीख लो। यही है घर की इज्जत की असली कहानी।